हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि अगर आपको कोई नई चीज मिलती है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर नया। आपको कितना भी कुछ आता हो, कुछ नया जरूर मिलेगा, और जो कुछ नया मिले उसको राइट डाउन जरूर करना है। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, आपको जानकारी भी होगी। संख्या पद्धति के पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की, जिसे आप लोकल वैल्यू बोलते हैं, स्थानीय मान, जातीय मान की, उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस काफी आते हैं। यूपी टेट का पेपर दे रहे हो, सी टेट का पेपर दे रहे हो, वनडे एग्जाम्स कोई भी दे रहे हो, रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कहीं न कहीं मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है बेटा कि कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो या फिर नेचुरल नंबर के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में हो, जैसे 3, 5, 4, 8, 9, 6 समथिंग लिखा है, या फिर लिखा है दूसरा नंबर ले लेते हैं 3, 5, 8, 3 पॉइंट लगा है 0.634। यहाँ पर अगर कुछ बात की जाए, नंबर ये जो लिखा है इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। तो बेटा जब इसे आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट स्टार्ट होगा, इकाई अंक स्टार्ट होगा। ये बेटा आपका इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर बात करिए। यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको बताना है बेटा इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो बेटा इसका इकाई अंक, कुछ लोगों का जवाब आ जाता है। अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें प्लेस वैल्यू पूछ लिया था कि 4 का क्या है, तो कई बच्चों के जवाब गलत थे। तो यहाँ देख लेते बेटा इकाई अंक क्या है, तो यहाँ भी इकाई अंक, यहाँ 3 से शुरू है, ये इकाई अंक है, ये आपका यूनिट डिजिट है, इकाई अंक। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से आप कहीं भी जा सकते हैं। ये क्या है आपका, ये दशांश है, ये शतांश है, ये सहस्त्रांश है, फिर इसके बाद 10 सहस्त्रांश। इस तरीके से आप पीछे की ओर जाते हैं। प्लेस वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। चलिए यहाँ पर इसकी चर्चा हुई। अब बात करते हैं इनके लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू की। तो यहाँ पर अगर बात करें फेस वैल्यू, जिसे आप जातीय मान कहते हैं, जातीय मान, यहाँ किसी भी संख्या का, तो यहाँ परिभाषा आप चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। क्या? किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। जिसका जातीय मान निकालना है बेटा, केवल वही उसका जातीय मान है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर ही क्यों ना हो, डेसिमल नंबर है। यहाँ भी अगर आपको जातीय मान लिखना है किसी का भी, इस 4 का जातीय मान 4 है, 3 का 3 है, 6 का 6 है, इस 3 का जातीय मान 3 है, इसका 8 है, इसका 5 है। जिसका जो भी लिखा है वही उसका लोकल वैल्यू है, फेस वैल्यू है या जातीय मान है। अब मैंने एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर, और उसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 5, 4, 3, 6, 9 लिखा है। अब यहाँ पर आपसे कह दिया जाए बेटा कि इसका प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है किसका, सभी डिजिट्स का निकाल लेते हैं। तो जैसे 9 का निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे अगर बेटा, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है कि उसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई उसका प्लेस। तो ये किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे, और इसका जातीय मान कितना था, 9 था, तो मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट कितना आया, 9 आया। यहाँ बेटा 6 का 6, इसका फेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू इसका क्या है, 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 60, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। 3 का 3 इंटू, ये 100 के प्लेस पर है, इकाई जहाँ सैकड़ा, तो सैकड़े से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 3 है। लेकिन आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग रिजल्ट ढूंढते हैं कि सर फटाक से लिख दिया जाए, समय ना लगे ना, तो उसके लिए यही डिस्कस कर लेते हैं। क्या बेटा कि अगर 4 का प्लेस वैल्यू आपको लिखना है, तो जिसका लिखना है वो अंक आप लिखेंगे, और उसके बाद जितने अंक लिखे हैं उतने आप 0 लिख दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो गया ये। 5 का लिखना है, ये नंबर 5 लिखा गया, उसके बाद जितने डिजिट लिखे हैं उतने आप 0 लिख दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। ये आपके लिए शॉर्टकट में होगा। ठीक है, अगला नंबर लेते हैं कुछ बेटा डेसिमल्स में, और आपको वहां पर कुछ रिजल्ट बताना है। 34596.653। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सभी का लिखना है, तो एक एक डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था ये यूनिट डिजिट पर है, तो इसमें 9 इंटू 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो बराबर कितना आएगा, 9। इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9।
इस 4 का अगर मैं लिखूं तो 4 और वो किस प्लेस पर है, 10 के प्लेस पर है, तो इसका कितना आएगा 40 आएगा। और ये 3 है, 3 ये 100 के प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 आएगा। और ये 4 5 है, इसके बाद आपको 3 अंक लिखे हैं। ये इंटीजर पार्ट है, इस नंबर का इंटीजर पार्ट है, तो इंटीजर का अलग निकाला जाएगा। और ये नंबर का डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल का अलग लिखा जाएगा। इस तरीके से ये हो गया इसका। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डेसिमल वाले पार्ट का प्लेस वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 6 आपका किस प्लेस पर है, तो 1/10 प्लेस में, मैंने आपको बताया दशांश प्लेस पर है, इसका प्लेस वैल्यू का 6 × 1/10 डेसिमल पार्ट में 10वें हिस्से पर है। इसी प्रकार से 5 का अगर आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 5 × 1/100। तो इसका अगर रिजल्ट आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ आता 0.6, यहाँ आएगा 0.05। अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा शॉर्टकट में कर दीजिए जल्दी हो जाए रिजल्ट, तो हम यहाँ पर एक डेसिमल नंबर लिख करके और उसका शॉर्टकट में निकालना सीख लेते हैं। तो अगर डेसिमल नंबर की ओर से आपको प्लेस वैल्यू किसी डिजिट का पता करना है तो 7 का, तो डेसिमल के प्लेस पे आप डेसिमल लिखिए, उस डिजिट के प्लेस पे उस डिजिट को लिखिए, बीच में जितने अंक है उतने 0 लिख दीजिए, है कोई अंक नहीं है। 3 का बेटा पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट, 3 के प्लेस पे 3। अब इनके बीच में अगर 0 कोई डिजिट है तो उसके प्लेस पर आपको 0 लिख देना है। ऐसे 4 का कितना होगा, तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट और 4 की जगह पे 4, बीच में जितने डिजिट है उतने आप 0 लिख दीजिए, आपका प्लेस वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये रही प्लेस वैल्यू की बात, वो किस स्थान पे है ये आपको बताया गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। आज के